बाहर नहीं निकला अपने अधिकार के लिए। आपके सामने वो सत्ता में आएगा और आपके सामने समझौता। इधर देखिए मैडम, इधर देखिए, इधर तिरछा हो जाइए सर, इधर घुमा के मैडम, सर तिरछा हो जाइए ऐसे। इधर देखिए मैडम, इधर घूमिए, इधर देखिए, इधर घूम, हाँ घूम जाइए, इधर घूमिए, इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए, विक्टोरी, इधर घूम जाइए फौजा जी। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं 10G न्यूज़। हमारे साथ फौजिया राणा जी है। कल तक सोशल एक्टिविस्ट थी, आज कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी हैं। मैम, आज आप कांग्रेस ज्वाइन की हैं, अटकलें थी कि आरजेडी में आप जाने वाली हैं? मैंने अटकलों को आज खत्म कर दिया कांग्रेस ज्वाइन करके। तो कांग्रेस में आप आई हैं, 15 साल नीतीश कुमार, 15 साल आरजेडी की सरकार, तो आप इसको किस रूप में देखती है? जिस तरह से बिहार में काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप जनता को अपनी ओर कैसे आकर्षित करेंगी? 15 साल बनाम 15 साल, आई जस्ट बिलीव इन दैट कि फॉरगेट अबाउट पास्ट एंड थिंक अबाउट फ्यूचर। आने वाले 15 साल के बारे में हम सोचें। बेहतर साथ, बेहतर विकास तभी हो सकता है जब हम आने वाले कल की बात करें, क्योंकि गुजरे हुए कल से हमें कुछ हासिल नहीं होना। वैसे भी जिस तरह का काम हुआ, जो 15 साल से बिहार की जनता जो त्रस्त है, तो अब वक्त आ गया है बदलने का। 15 साल तक बिहार की जनता कहीं ना कहीं त्रस्त हो गई, और ये आखिरी के जो 5 साल थे ये बहुत ज़्यादा। तो चेंज चाहिए, चेंज आना भी चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है, एवरीबॉडी नोज दैट। तो हम लोग उस परिवर्तन को लाएंगे और बेहतर बिहार बनाएंगे। आरजेडी के साथ अभी गठबंधन की बात, जहाँ तक की बात, सीट शेयरिंग नहीं हुई है, तो आप इसको किस रूप में देखती हैं? जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ टूट सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो मेरी जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस है। अब ये तो पार्टी के लोग तय करेंगे, जहाँ मेरी पार्टी मूव करेगी, आई हैव टू मूव देयर। तो मैं तो ये चाहूँगी कि एक बेहतर गठबंधन हो, एक मजबूत गठबंधन तैयार हो, जिससे बेहतर स्थिति हो और बेहतर तरीके से चुनाव के परिणाम आए। तो आपके सीट का जो दरभंगा सीट की बातें आ रही थी सामने मीडिया में निकल के, तो क्या वो फाइनल हो चुका है? मैं तो आपसे सुन रही हूँ दरभंगा, लेकिन लेट्स सी, अब ये तो पार्टी के लोग तय करेंगे कि हमारे लिए क्या हो सकता है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। जिस तरह से कल यूपी में हथकरस में राहुल गांधी के साथ बर्बरता व्यवहार किया गया, पुलिस वहाँ यूपी पुलिस जिस तरह से बर्बरता व्यवहार की, आप इसको किस रूप में देखती हैं? बिल्कुल, मैं तो शुरू से कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में दमनकारी सरकार है, आतंक की सरकार है, आतंक मचा रखा है। उत्तम प्रदेश को उत्पीड़न प्रदेश बनाकर रख दिया है। बिहार के बाद यूपी में भी बदलाव की ज़रूरत है। जिस तरह से उस लड़की के साथ उसके पैर तोड़ दिए गए, उसके जवान काट दिए गए, और मीडिया को भी, यहाँ तक कि मीडिया को भी दूर रखा गया, तो कहीं ना कहीं सरकार बचा रही है या राजनीति कर रही है? देखिए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये सारा समाज जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि चाहे वो पुलिस का आतंक हो या प्रशासन का हो, ये सूबे के सरदार तय करते हैं। तो जब ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जिनका अपना कोई परिवार नहीं है, जिनके पास महिला नहीं है, वो महिलाओं का सम्मान करना क्या जानेंगे? आज जो हालत उत्तर प्रदेश की है, पूरे देश की है, मैं कहती हूँ कि जो हालात आज के हो गए हैं, उसको नज़र में रखते हुए जब बेटी पैदा हो तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एक असलहे का लाइसेंस भी देना चाहिए सरकार को, और एक असलहा प्रोवाइड करा देना चाहिए कि वो अपने बच्चियों की सुरक्षा कर सकें। कहीं ना कहीं कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी जिस तरह से कर रही है किसान बिल को लेकर, कहीं ना कहीं मुद्दा को डाइवर्ट करने का ये तरीका तो नहीं है? देखिए, उनका तो शुरू से फंडा ही यही है, अगर बात आप इधर की करें तो वो किसी और की बात करने लगते हैं। तो जब हमारे पास कुछ मुद्दे हैं ही नहीं, हम मसलों को सॉर्ट आउट कर ही नहीं सकते, तो हम सिर्फ दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं। आज देश की जो स्थिति है, हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है, किसानों की स्थिति ख़राब है, भ्रष्टाचार इतना है, महिलाएं सेफ नहीं है, तो कहाँ से, देश को तो बर्बाद करके रख दिया। और आप जब कुछ मुद्दा करेंगे तो वो मुद्दे से अलग हटकर बात होने लगेगी। तो ऐसी दमनकारी सरकार को हटा के किनारे रख देना है। उनको ज़रूरत नहीं है शासन की, बर्बाद कर दिया है मुल्क को। अब वक्त है, बिहार से ये बिगुल बजा है और बिहार से इनको साफ़ करना है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद धीरे धीरे जो इनका एक ख्वाब था कि कांग्रेस को हटाओ और
दूसरे दलों को, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ही बिगुल बजाएगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तो ये थी फौजिया राणा, कांग्रेस का बिगुल बजाएंगी और बीजेपी का सफाया करेंगी। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहे द SD न्यूज़।